प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनः इस ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में जैसे कि आप जानते हैं भावाश्रय फल से संबंधित श्रृंखला हम आरंभ किए हुए हैं और मेष लग्न में विभिन्न ग्रहों को रखकर विभिन्न भाव में रखकर क्या फल होता है वो फल बताया जा रहा है। इसके पूर्व हमारे द्वारा सूर्य और चंद्रमा को विभिन्न भाव में रखकर बताया जा चुका है। सूर्य जो कि क्रूर ग्रह है और चंद्रमा एक सॉफ्ट प्लेनेट है, मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। अब ये मंगल जो है, मंगल ऊर्जा का कारक है, तेज का कारक है और शक्ति का कारक है। मंगल के बिना कुछ संभव नहीं है। मंगल अगर खराब है तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मंगल अच्छा है तो ऊर्जा बनी रहती है। और यहाँ जो मंगल मेष लग्न में मंगल लग्नेश भी है। अब इस लग्नेश मंगल को हम लगन में रखते हैं तो देखो रोचक ये राजयोग बना देता है। मंगल लगन में जो है तो रोचक राजयोग बनाता है। और ये यहाँ मंगल जो है वो 8वें भाव का भी स्वामी है, लेकिन यहाँ इसकी मूल त्रिकोण राशि है तो लगन का ये फल करेगा। बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान होगा, व्यक्ति ऊर्जावान होगा, व्यक्ति तार्किक होगा, व्यक्ति निर्णय लेने में देरी नहीं करेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसकी आयु अच्छी होगी, क्योंकि अष्टमेश भी लगन में जाके अपनी राशि में बैठ गया तो अष्टम के भी फल उसको अच्छे मिलेंगे। जब किसी भी राशि का स्वामी किसी दूसरी अपनी राशि में बैठ जाता है तो वो दोनों भाव बलि हो जाते हैं। तो यहाँ अष्टम और लगन दोनों बलि हो गए मित्रों। तो ये एक अग्नि तत्व ग्रह है और ये व्यक्ति अब मंगल यहाँ लगन में है तो व्यक्ति मांगलिक भी हो जाता है। क्षत्रिय प्लेनेट बोलते हैं इसको। जातक तुरंत निर्णय लेते हैं, साहसी होते हैं। ये लोग मंगल वाले जो व्यक्ति होते हैं बड़े साहस पराक्रमी होते हैं। वाणी इनकी कठोर होती है, लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं। आयु अधिक होती है। चौथे भाव पे अब ये दृष्टि डालेंगे। इसकी दृष्टियाँ क्या होती है? विशेष दृष्टि होती है। मंगल जो कि अशुभ ग्रह है और इसकी दृष्टियाँ भी अशुभ होगी। अब चौथे में दृष्टि डालेगा तो क्या होगा? तो ये सुख में यहाँ के चौथे के फल कमज़ोर कर देगा। माता से बेबनाव हो जाएगा, सुख में कमी कर देगा। और चौथे से संबंधित जो भूमि भवन मकान वाहन जमीन जायदाद क्रय करना हो तो उसमें विलंब हो जाएगी, समय पे काम नहीं हो पाएगा। मंगल समय पे काम नहीं करने देगा। तो ये इस तरह से चीज़ हुई। माता जो है उससे संबंध ठीक ना रहे तो मंगल की अब 7वीं दृष्टि जो है वो ये वैवाहिक भाव पे है। 7वीं दृष्टि क्या करेगी? पत्नी से नोकझोंक हो जाएगी। वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो तालमेल बनाने की इन लोगों को आवश्यकता है। और 8वीं दृष्टि जो है वो अष्टम पे अपने ही भाव पे है ये, तो यहाँ अष्टम का फ़ायदा करेगी। क्या करेगी अष्टम का फ़ायदा? तो ये आयु में वृद्धि निश्चित रूप से करेगी। और अचानक से धन प्राप्ति, अचानक से कोई पॉजिटिव निर्णय हो जाए और ऑकल्ट साइंस में रुचि हो जाए, ज्योतिष में रुचि हो जाए, तो इस तरह के निर्णय हो सकते हैं। तो मित्रों, लेकिन यहाँ मंगल की अष्टम दृष्टि अपने ही भाव पे है, लेकिन तब भी जातक को सावधानी रखना चाहिए। एक्सीडेंट वगैरह ये वो, हालांकि यहाँ का नुकसान नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत चोट तो मंगल दे ही सकता है, क्योंकि मंगल का ही साधारण फल है। अगर मंगल यहाँ पर कोई ग्रह होता तो उस ग्रह को जरूर पीड़ित कर देता, लेकिन ये भाव उसका है, उसकी राशि, इसलिए यहाँ पीड़ा नहीं देगा। तो मित्रों, ये लगन में रखकर हमने मंगल को बताया। अभी मंगल को हम दूसरे भाव में रख देते हैं, क्या होगा? अब द्वितीय भाव जो है कि वाणी का भाव है, वाणी धन आदि का भाव है ये। तो अब क्या होगा कि वाणी इनकी तर्कपूर्ण होगी, तो और तर्कपूर्ण ही समझेगा।
कुटुंब के संग व्यवहार इनका व्यवहारिक होगा, विचारशील होगा, लेकिन कुटुंब पे ये अपना रोब गांठने की कोशिश करेंगे। अभी कुटुंब भाव है ना, वाणी का भाव, धन का भाव, परिवार का भाव, कुटुंब का भाव, तो यहाँ कुटुंबजनों से उनको डोमिनेट करने की कोशिश है, अपनी चलाएंगे, अपना रोब गांठेंगे। तो इससे कुटुंब में कलह क्लेश की स्थिति बन जाएगी, विवाद की स्थिति बनने लगेगी। अब ये मंगल ये क्या है कि सोचता समझते नहीं, कई बार तेज़ी से काम करते हैं, तो अचानक से धन निकाल लेंगे और खर्च कर देंगे, धन का नुकसान कर देंगे। तो ये स्थिति यहाँ पे द्वितीय भाव में होगी। तो अब इसकी चौथी दृष्टि जो है वो यहाँ पड़ेगी पंचम भाव पे। तो क्या होगा, पंचम संतान जो होगी उनको दबाने की कोशिश करेंगे। ये मंगल जो है यहाँ से चौथी दृष्टि से अपनी जो खुद की संतान को दबाने की कोशिश करेंगे। हायर एजुकेशन में ये समस्या दे देंगे, आपकी उच्च शिक्षा का भाव भी है, उच्च शिक्षा में परेशानी दे देंगे। और यहाँ ये संतान में गर्भ ठहरने में भी समस्या दे देंगे, प्रथम गर्भ ठहरने में भी परेशानी ये हो सकता है। अब सातवीं दृष्टि वो यहीं रहेगी, तो सातवीं दृष्टि तो इनकी अच्छी होगी क्योंकि अपने भाव पे है। सातवीं दृष्टि से ये आठवें का नुकसान नहीं करेंगे, तो आयु बढ़ा देंगे। और ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष में रुचि हो जाएगी, अचानक से धन आदि मिल जाएगा। और वसीयत और ससुराल से लाभ मिल जाएगा। ये ससुराल का भी भाव बोला जाता है इसको, पत्नी का धन और वसीयत, इससे फ़ायदा होगा, भूमि वगैरह ये मिल सकती है। अब लेकिन आठवीं दृष्टि से वो यहाँ देखेंगे, तो आठवीं दृष्टि से गुरु का है, पिता का है। गुरु को परेशानी, पिता के साथ मतभेद हो जाएंगे, पिता के धर्म को नहीं मानेंगे, अपना धर्म अलग चलाएंगे, कुछ नास्तिक टाइप के व्यवहार भी करने लगेंगे। तो मित्रों, ये दूसरे भाव के बारे में हमने बताया। अब हम तीसरे भाव में मंगल को रखते हैं। तो तीसरे भाव में मंगल क्या करेगा कि तीसरे भाव में लग्नेश तीसरे में चला गया तो व्यक्ति बहुत ही मेहनती होगा, शॉर्ट ट्रेवल बहुत करेगा, साहसी पराक्रमी होगा। मंगल जो है, मंगल तीसरे में, छठे में, 10वें में, 11वें में बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ तीसरे में मंगल जो है साहस, खुद ग्रह भी साहस पराक्रम का है और ये भाव भी साहस पराक्रम का है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी होगा, पराक्रमी होगा। मंगल तीसरे, छठे, 11वें में शुभ फल देता है। लेकिन नौकर चाकर में व्यवहार, नौकर चाकर से व्यवहार अच्छा नहीं होगा। अपने छोटे भाई बहनों से इनका व्यवहार अच्छा नहीं होगा। लेकिन कला आदि में ये रुचि ले सकते हैं, स्पोर्ट्स में रुचि ले सकते हैं। अब यहाँ ये तीसरा, चौथा, अब ये चौथी दृष्टि से कहाँ देखेंगे, छठे भाव को देखें तो शत्रु बढ़ जाएंगे यहाँ पर, लेकिन शत्रु का नाश भी करेंगे। बीमारियाँ आ सकती है, बीमारियों का नाश करेंगे छठे में। यहाँ पे दृष्टि देकर यहाँ का हानि पहुँचाएंगे, शत्रु का नाश कर देंगे। शत्रु होंगे जरूर, लेकिन उनको ख़त्म करेंगे। अब सातवीं दृष्टि से ये नवम को देखेंगे, तो नवम स्थान से संबंधित परेशानी हो जाएगी। लग्नेश मंगल है तो ये शुभ नहीं है, अशुभ है। कार्य क्षेत्र में भी दृष्टि है इसकी, आठवीं दृष्टि कार्य क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र में परेशानी हो जाएगी। कैसे, अपने सहयोगी जो कार्य क्षेत्र के होते हैं उनसे दिक्कतें खड़ी होगी, वो परेशान कर सकते हैं या ये उनको परेशान कर सकते हैं। किसी तरह का भी विवाद की स्थिति कार्य क्षेत्र में बढ़ सकती है। मंगल है, मंगल की जहाँ भी दृष्टि पड़ती है वो भाव की हानि कहना चाहिए। अब पिता से मानसिक वैचारिक मतभेद रहेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से मंगल जहाँ जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ परेशान। यहाँ पिता के भाव में दृष्टि डाल रहा है, वैचारिक मतभेद निश्चित रूप से। धार्मिक कम रहेंगे या ना रहे, गुरुओं से इनको शिक्षा ना ले, मार्गदर्शन ना ले। तो ये मित्रों, अब अंतिम आज का जो चौथा भाव है उसमें मंगल को रख के देखते हैं। तो अब चतुर्थ भाव में मंगल मित्र राशि में है लेकिन नीच का है, मांगलिक तो यहाँ पे है। चतुर्थ में मंगल अच्छा माना जाता है। वैवाहिक जीवन में परेशानी रह सकती है क्योंकि यहाँ पे सप्तम पे दृष्टि डालेगा ये, और सप्तम दृष्टि से ये कैरियर को भी
दृष्टि, तो कैरियर के लिए भी फायदा नहीं है। और अष्टम दृष्टि से यहाँ डालेगा ये, तो ये बॉस से परेशानी हो जाएगी, खुद ही बॉस समझने लग जाएंगे, बॉस को बॉस मानेंगे ही नहीं, कार्य क्षेत्र में विवाद खड़े करेंगे, अपने हिसाब से काम करना चाहेंगे। और सप्तम चौथी दृष्टि से विवाह, पत्नी को या पत्नी की कुंडली हो तो पति को ये डोमिनेट करने की कोशिश करें। और यहाँ जो मंगल की स्थिति जो है, यहाँ भी मंगल की स्थिति देखो, लग्नेश की स्थिति अच्छी है लेकिन मंगल की स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं है, क्योंकि मंगल जो है चौथे भाव में इस तरह से क्रूर प्लेनेट और अग्नि तत्व ग्रह जब होता है तो कलह क्लेश की स्थिति यहाँ पर निर्मित होती है, नुकसान होता है। तो ये मित्रों, मंगल की लगन से लेकर चतुर्थ भाव तक के हमारे द्वारा ये फल कहा गया रखकर। और वीडियो आपने देखा, पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, वीडियो आपने पूरा देखा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।